आपने हाईवे पे ड्राइव करते समय फ्लाईओवर्स पे बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे जो कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, यानी आप घर आराम से पहुंचिए चलेगा, लेकिन जल्दीबाजी में दुर्घटना मत कीजिए। निवेश के मामले में ये थोड़ा उल्टा हो जाता है। जी हाँ, जब हम बात निवेश की कर रहे हो, खासकर जब वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हो, तो देर ही दुर्घटना है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन दुर्घटना ना हो इसके लिए आपको कैसे जल्दी करनी चाहिए, तो कबीरदास जी का ये दोहा जो बड़ा ही खूबसूरत है और मेरे दिल के बिल्कुल करीब है, क्योंकि मैंने इस दोहे का पालन भी किया है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और कबीरदास जी ही नहीं, श्री आइंस्टाइन जी ने भी एक बात कही है। वो कही है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में। वो कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और ये 8वां आश्चर्य किसी भी निवेशक के जीवन में, किसी भी इन्वेस्टर के जीवन में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है अगर इन्वेस्टर जल्दी शुरू करे, जल्दी निवेश करना शुरू करे। अगर इसको मैं एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल से सिखाऊं, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमने 7वीं 8वीं में ही पढ़ लिया था, नंबर भी अच्छे आए थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए वहाँ जानने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और उसके इम्पैक्ट को, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसको हम नज़रअंदाज कर गए। तो एक छोटी सी मैं मैथमेटिकल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। वो कुछ यूँ है, अगर आपने 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया 12% की दर पे 5 साल तक, तो आपने इन्वेस्ट किए टोटल 3 लाख रुपए और आपकी फ्यूचर वैल्यू हो जाती है करीब करीब 4 लाख कुछ हज़ार रुपए। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे 5 साल और बढ़ा दे, तो आपने 5 साल और निवेश करना शुरू किया 5,000 रुपये हर महीने। तो अब 10 साल में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की 6 लाख रुपए और आपकी फ्यूचर वैल्यू हो गई करीब 11.5 लाख रुपए। फिर मैंने कहा भाई 5 साल और बढ़ा लो। आपने कहा ठीक है जी, बढ़ा लेते हैं। आपने 5 साल और बढ़ाया, इन्वेस्ट किया, तो इस बार आपने 6 की बजाय आपके टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 9 लाख रुपए। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की आपने वो 9 लाख रुपए की, और आपकी फ्यूचर वैल्यू बढ़कर हो गई करीब 25 लाख रुपए। फिर मैंने कहा कि 5 साल और बढ़ा लो भाई, तो आपने 5 साल और इन्वेस्टमेंट कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू इस बार हो गई 50 लाख रुपए। तो गौर करने वाली बात यह है कि हर 5 साल बाद करीब करीब पैसा डबल हो रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाने के लिए जितना लंबा अंतराल होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कहता है PV1 + R raised to the power n। n क्या है? समय है। जितने अधिक लंबे समय तक आप रुकेंगे, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर किसी ने 25 साल की उम्र में ये फॉर्मूला अपनाया होता तो 45 साल की उम्र में उसके पास हो जाते 50 लाख रुपए। फिर वो सोचता कि ठीक है, अगले 5 साल और निवेश कर लेता हूँ, तो 50 साल की उम्र में उसके पास होते 1 करोड़ रुपए। फिर आपको किसी भी करोड़पति वाले कार्यक्रम में जाने के लिए अपनी किस्मत आजमाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद करोड़पति बन सकते हैं। तो ऐसे में एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये मान के चलिए कि मुझे पैसा जल्दी बनाना है या ज़्यादा। अगर ज़्यादा बनाना है तो हमको समय ज़्यादा देने की आवश्यकता है, और इसलिए कंपाउंडिंग का जो अगर इम्पैक्ट है, जो कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा है, अगर उसको लेना हो तो आपको जल्दी से जल्दी शुरू करने की भी ज़रूरत है, ताकि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। इसलिए जब आप निवेश कर रहे हो, खासकर यदि आप युवा हैं, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पहली तनख्वाह पहला इन्वेस्टमेंट, पहली तनख्वाह पहला इन्वेस्टमेंट। यही फार्मूला मैंने अपने ऊपर आजमाया और मैं बहुत कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम पा ली। मेरे हिसाब से आप भी पा सकते हैं, खाली आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा होता है, उसका जो इम्पैक्ट है,
उसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए देर मत करिए और आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। शुभस्य शीघ्रम।